इस वीडियो में हम लोग गांधी युग का शुरुआत करने जा रहे हैं। गांधी युग को हम लोग 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हो गई थी। दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था। पिताजी करमचंद गांधी थे, जिन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में कर दिया गया था। 1944 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। इस समय पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी बंदी बने हुए थे। गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। गांधी जी पढ़ाई के लिए 1888 ईस्वी में लंदन जाते हैं। लंदन क्या चीज़ की पढ़ाई के लिए? बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए 1888 ईस्वी में लंदन जाते हैं। गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए 1888 ईस्वी में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं। 1891 में गांधी जी की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। फिर 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। जहां जाने के बाद उन्हें काले गोरे के बीच जो रंग भेद था उसके बारे में उन्हें पता चलता है। इस घटना का संबंध मोइसवर्क कांड से है। मोइसवर्क कांड यानी जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, गांधी जी प्रथम श्रेणी की बोगी से सफ़र कर रहे थे, लेकिन एक अंग्रेज ने आकर गांधी जी को रंग के कारण उन्हें जलील करते हुए ज़बरदस्ती बोगी से ट्रेन से धक्के मारकर उतार दिया था। यह घटना मोइसवर्क कांड के नाम से जाना जाता है, जिसका गांधी जी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे दुखी होकर गांधी जी 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। यहीं से रंगभेद आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। 1914 ईस्वी में रंगभेद को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, गांधी जी के आंदोलन के फलस्वरूप 1914 ईस्वी में रंगभेद समाप्त किया जाता है। रंगभेद के प्रति कानून बनाया जाता है और रंगभेद को कानूनी तौर पर समाप्त किया जाता है। 1901 में गांधी जी भारत आते हैं, कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होते हैं। 1902 में पुनः दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका गांधी जी के द्वारा निकाला जाता है। 1904 ईस्वी में फ्रेक्स आश्रम की स्थापना की जाती है, जो डरबन से 84 मील दूर था। 1 मील बराबर 1600 मीटर होता है। 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं। गांधी जी टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट करते हैं। जर्मन शिल्पकार कालिन वक्र की हेल्प से टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना करने में गांधी जी की मदद जर्मन शिल्पकार कालिन वक्र की मदद से होता है। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना में जर्मन शिल्पकार कालिन वक्र हेल्प करता है। सर्वाधिक प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय की जॉन लर्किस की पुस्तक अनटू द लास्ट से थे। गांधी जी जॉन लर्किस की पुस्तक अनटू द लास्ट से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में होता है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में होता है। गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित थे अनटू द लास्ट पुस्तक से, जो लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक थी। गांधी जी पहली बार जेल 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गए। गांधी जी पहली बार जेल 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गए। उन्नीस सौ आठ ईस्वी में जेल दक्षिण अफ्रीका में गए। 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज यानी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की।
इंडियन होम रूल लीग पत्रिका की शुरुआत की, जिसकी भाषा गुजराती थी। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए, फिर गांधी जी भारत में ही रह गए। इसी वजह से हम भारतीय 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आए तो प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने लगे, जिस कारण इन्हें भर्ती करने वाला सर्जन कहा गया। तो भर्ती करने वाला सर्जन किसको कहा गया? गांधी जी को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को हिस्सा लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे। गांधी जी के कुछ प्रमुख आंदोलन हैं, जो कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। चंपारण बिहार से संबंधित है। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने चंपारण से ही किया था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह करने का कारण था तिनकठिया पद्धति, जिसमें 20 बीघा खेत में तीन बीघा खेती में नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती किया जाता था। लखनऊ में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से भेंट किया 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से भेंट किया और यहाँ पे किसानों की हालत से अवगत करवाया। तिनकठिया पद्धति से गांधी जी को अवगत करवाया और गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी बिहार आए। पश्चिम चंपारण से 1917 में चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किए और इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। गांधी जी को सहयोग करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी, महादेव देसाई एवं मौलाना मजरुल हक थे। गांधी जी के सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी, महादेव देसाई एवं मौलाना मजरुल हक। किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% वापस किया गया, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। इसलिए इस आंदोलन को भी सफल माना गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 के बाद अब अहमदाबाद मिल आंदोलन जो 1918 में होता है गुजरात में। यह आंदोलन मिल मजदूरों के द्वारा किया गया। इस आंदोलन में विवाद अंग्रेज प्लेग बोनस नहीं देना चाहते थे, जिस कारण विवाद हो गया था और अहमदाबाद मिल आंदोलन हो गया। गांधी जी एवं मजदूर हड़ताल पर चले गए, क्योंकि गांधी जी ने ही मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी को यहाँ पर अनुसुईया बेन ने अपना सहयोग दिया। यह आंदोलन में भी सफल रहा, क्योंकि इसमें 35% बोनस का वापस किया गया। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय में प्लेग फैला हुआ था, जिसका बोनस अंग्रेज लोग नहीं देना चाह रहे थे। तो अहमदाबाद मिल के मजदूरों ने हड़ताल किया। गांधी जी ने हड़ताल के लिए प्रेरित किया, जिसमें गांधी जी की मदद अनुसुईया बेन ने किया और 35% बोनस मिल मजदूरों को दिया गया, जिस कारण इस आंदोलन को भी सफल माना गया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। खिलाफत आंदोलन सेवरे की संधि 1919। तुर्की से खलीफा के सारे अधिकार छीन लिए गए। तुर्की आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पंगु हो गया। खिलाफत आंदोलन जो सेवरे की संधि किया गया था, उसी के परिणाम स्वरूप खिलाफत आंदोलन हुआ। सेवरे की संधि को 1919 में किया गया, जिससे तुर्की से खलीफा के सारे अधिकार छीन लिए गए, जिस वजह से विश्व के मुसलमानों में इसके लिए अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ही गुस्सा था, नाराज़गी थी। और भारत में भी मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक रहने की वजह से, अत्यधिक रहने की वजह से यहाँ भी भारत में, विश्व में जहाँ कहीं भी मुस्लिम थे, सभी में इस चीज़ का नाराज़गी था, गुस्सा था। तो भारत के मुसलमान में भी गुस्सा होना सेवरे की संधि के तहत तुर्की से खलीफा के सारे अधिकार छीन लेने के कारण भारत के मुसलमान भी ब्रिटेन के प्रति काफ़ी गुस्सा थे। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु एवं शौकत अली ने किया था। हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर समझकर गांधी जी ने अपना
सहयोग दिया, अपना समर्थन दिया, ताकि हिंदू मुस्लिम एक होकर आज़ादी की लड़ाई में साथ दे सके, इस आंदोलन को और मजबूत कर सके। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खलीफा कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। जून 1920 में असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ साथ चलाने का निर्णय लिया गया। जून 1920 को असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और तिलक की मृत्यु के साथ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तिलक की मृत्यु के साथ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से इस आंदोलन को मजबूत किया। अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से इस आंदोलन को मजबूत किया। अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, ताकि यह आंदोलन मजबूत हो सके। 1924 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। समाप्त होने का कारण था कि तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। इस आंदोलन के समाप्त होने का कारण था कि तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद समाप्त कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद।